हेलो गाइस, दिस इज वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर अपरूट। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को हम कवर करने जा रहे हैं फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैंपस फ्रांस की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो क्लोज हो चुकी हुई है। तो अब उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि फ्रांस में जाकर स्टडी करना चाहते हैं। तो अब आपके पास एक ही इसमें ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या आप नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करें। ठीक है, तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में हम इसमें देखेंगे हम किस तरह से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग फ्रांस में जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसकी जो डेडलाइंस हैं वो वेरी कर रही हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। किसी की 15 या 16 मार्च है, किसी की 1 अप्रैल है, किसी की मई भी है। तो वेरी कर रही है, सबकी सेम नहीं है। तो प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन को देखें कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी डेडलाइंस देखेंगे, उसको फॉलो करें और अपनी एप्लीकेशन को फिल करें। ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें यहाँ पर। तो आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि फ्रांस में जाके आपको स्टडी करने का एक फ़ायदा यह है कि आप जितनी फीस पर सेमेस्टर पाकिस्तान में पे करें ना, उतनी ही फीस वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ की उनके सेमेस्टर की लाइक 250 यूरोज़ की मास्टर की फीस है और 178 यूरोज़ की बैचलर्स की फीस है जस्ट। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें अप्लाई करें और अपना एडमिशन सिक्योर करें और वीज़ा प्रोसेस करें और आप फ्रांस में जाकर स्टडी करें। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी नहीं है, जीरो एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी। आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पर आइट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको आइट्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, किसी किस्म के टेस्ट स्कोर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लास्ट डिग्री आपने इंग्लिश में डॉट की हुई है, ठीक है, आपने जस्ट वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपको सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो आपका एक्सेप्टेबल होगा अगर आपकी जो डिग्री प्रोग्राम जिसमें अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें वेरी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक और चीज़, आप इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें ताकि आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्शन कम आए और आपका स्पेसिफिक कोर्स के अंदर आपका सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप रूट, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आपको मेरे चैनल पे शो हो रही होंगी ये जितनी वीडियोस हैं सारी स्कॉलरशिप पे। ये इटली पे है, ये एस्टोनिया पे है, मैंने बनाई हुई है इसमें। ये इससे पहले मैंने फ्रांस पे बनाई थी, शियो बर्गिंगो, इसमें भी बनाई थी मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस। आप इसको भी देख के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव आवर वीडियो। आपने सिंपली गूगल पे आगे लेना यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले 26-27 इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास पहला ये लिंक आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से इसका पेज आ जाएगा जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री 1 ईयर प्रोग्राम्स आ रहे हैं और नीचे आपके पास मास्टर डिग्री 2 ईयर्स यहाँ पर प्रोग्राम्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इससे नीचे आ रहा है कि मास्टर एप्लीकेशन एनरोलमेंट और ट्यूशन फी वगैरह। ठीक है, सो आपको बता दूं कि M1 M2 में कन्फ्यूजन रहती है जो स्टूडेंट्स को। बेसिकली जो M1 होता है वो उसका मतलब वो 1 साल का मास्टर आपको करवा रहे हैं, लाइक जिन्होंने अपने कंट्री से पहले आपने मास्टर किया हुआ है। बेसिकली M1 में आपको वो सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं जो कि मेजर्स होते हैं, लाइक आपने अगर पहले अपनी कंट्री में 1 ईयर का मास्टर किया हुआ तो आपने जस्ट वहाँ पर 1 ईयर में अप्लाई करना, आपको 1 ईयर में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आप M2 सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 साल के जो सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल इस पर सब्जेक्ट्स स्टडी करवाए जाएंगे जो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो M1 M2 में डिफरेंस है, कन्फ्यूजन नहीं होनी आपने। अगर आपने बैचलर्स के बाद कर रहे हैं तो आपने 2 ईयर्स का कर लेना है यहाँ पर। अगर आप मास्टर्स के बाद मास्टर कर रहे हैं, क्या 1 साल के बाद मास्टर दूसरा मास्टर कर रहे हैं, तो आपने M1 को ही सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो इसके जो कोर्सेज हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोलॉजी के ऊपर है, केमिस्ट्री के ऊपर है, डाटा एनालिसिस के ऊपर भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, जनरल फिजिक्स है यहाँ पर, न्यूरो साइंस भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन भी यहाँ पर, इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी भी है यहाँ पर, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी भी है, मोलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी भी है यहाँ पर। ये सभी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स एंड साइंस भी इसमें करवाया जा रहा है। इसी तरह M2 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, एडवांस मास्टर स्ट्रक्चर है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें भी, केमिस्ट्री, बायोमैथ्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस एंड इकोनॉमिक्स वगैरह सभी यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड है M2 के अंदर। ठीक है, तो आपने अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट देखने और उसमें अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करता हूँ कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ इकोनॉमिक्स को। अभी इकोनॉमिक्स के यहाँ पर इसकी पेज आ गए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर। यहाँ से आपको पता लग जाएगा, अगर आप यहाँ पर फ्रेंच में आ रहा होगा तो इसका मतलब वो फ्रेंच में है। तो यहाँ पर ओवरऑल कोर्सेज हम इंग्लिश वर्ड देख रहे हैं तो हमारे पास इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की हुई है, आपने यहाँ से स्टडी कर लेना है। ये देखेंगे दिस द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोग्राम 1 is structured around 8 compulsory core courses that from the common ground on which the research specialization in the second year M2 will be based। ठीक है, supplemented by 2 optional discover courses and 2 research projects। ये आपने स्टडी करना है M1 M2 के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करके आप इसमें अप्लाई एप्लीकेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। लेकिन हम इससे पहले नीचे चलते हैं, नीचे जाकर हम इसमें ओवरव्यू इसका देखते हैं। ये बेसिकली फ्रेंच में आ रहा है, आपने इसको ट्रांसलेट भी कर लेना है। इसमें बता रहे हैं ओवरव्यू में आप क्या क्या कर सकते हैं। M2 में अप्लाई करेंगे, फिर आप इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो बता रहे हैं कि आपका ओवरव्यू, आपका फ्यूचर क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद आपने एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो रिक्वायरमेंट्स में आपने करना है टारगेट ऑडियंस एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपकी BA इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, BS मैथमेटिक्स होनी चाहिए, BS बैचलर्स एंड इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको होना चाहिए। इसकी ऑडियंस को जो टारगेट करेंगे इसके ऊपर ये वो है। इसके बाद कैपेसिटी जो इसकी 50 सीट्स अवेलेबल है और इसका एप्लीकेशन पीरियड जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2006 से 16 मार्च 2006 तक है, ठीक है। यानी कि इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ठीक है। और ये सेम नहीं है, किसी की 1 अप्रैल भी है, किसी की मई भी है, किसी की जून तक भी एप्लीकेशन डेट्स हैं। तो अपने अपनी एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है आपने लाजमी नोट करनी है अच्छे से। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स आपके सबसे पहले अपने कॉपी ऑफ डिप्लोमा यानी कि अपनी डिग्री आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, के बाद मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए वो यहाँ पर। इसके बाद ऑल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ईयर सेमेस्टर वैलिडेटेड सिंस द हाई स्कूल डिप्लोमा एंड द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपके ओवरऑल आपका जो सेमेस्टर्स के रिजल्ट है ना ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपने CV प्रोवाइड करनी है अपनी, ठीक है। CV आपने यूरोपा CV से जाकर बनानी है, तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे जाकर मिल जाएगी, ठीक है। सो एडिशन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कहने का 2 सेकंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कंपलसरी आपको वो लाजमी आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड आवरली वैल्यू ऑफ कोर्स टेकन सिंस बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो वेब होता है, वेब का मतलब है कि आपने अपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो आपने एंटर करना चाहते हैं, लाइक आपने कुछ कोर्सेज किए होंगे, आपने वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर एंटर करना या आपने ओवरऑल अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने मर्ज करके यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये रेजिडेंस के लिए आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर देना है। और अगर आपको मुझे यहाँ पर जाननी है, लाइक अगर आप कंफर्म करना है यूनिवर्सिटी से, तो आपने यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स में जाकर ईमेल करनी है, जो आपको इशू है वो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, नीचे जाके इसकी हम देखते हैं ट्यूशन फीस। ट्यूशन फी पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखें तो यहाँ पर देखेंगे नेशनल फीस जिसकी है ट्यूशन फी फॉर नेशनल डिग्रीज आर सेट बाय द मिनिस्टर डिग्रीज, ठीक है, फॉर द 25-26 एकेडमिक ईयर। बेसिकली पिछले साल की जो फीस है इसमें देखेंगे बैचलर्स के लिए 178 यूरो है, 250 यूरो मास्टर के लिए, 397 डॉक्टरल सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर आपको मैं 250 यूरो अगर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ये बेसिकली 82,000 सिर्फ फीस बन रही है। तो इतनी तो आपके पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज है, लाइक मैं लाहौर में तो लाहौर यूनिवर्सिटी कर तो उसकी फीस से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ताकि आप इसमें जाके अप्लाई करें। उसको पेमेंट को इंस्टॉलमेंट पे भी आप पे कर सकते हैं, ठीक, एग्जामिशन भी आपको मिल सकती है, आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पर ग्रांट की जा सकती है। तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास देखेंगे इटली में एक मसला आ रहा है कि इटली में अपॉइंटमेंट्स का इशू आ रहा है, लेकिन फ्रांस में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अगर आपके पास इटली की ऑप्शन है, दोनों है, तो आप मेरे ख्याल से आप फ्रांस को सिलेक्ट करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो और आप जाकर स्टडी करें और आप अपना एक करियर बनाए वहाँ पर जाकर, ठीक है। स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल सपोर्ट में आप जाकर देखते हैं, स्कॉलरशिप भी इसमें ग्रांट की जाती है, ठीक है। इसमें फ्रांस में आपको पता है इम्पीरियल स्कॉलरशिप है, फ्रांस में आपको एरास्मस स्कॉलरशिप भी मिलेगी यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ईफल स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ये काफ़ी सारी स्कॉलरशिप है जो कि फ्रांस में करवाई जा रही है। तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स में क्लिक कर लेंगे हम, इकोनॉमिक्स में आप देख लेते हैं, आप इसमें अप्लाई करके देखते हैं हम इसको। आप इसमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ऐड टू कंपेयर अपनी कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है, कि रेलिवेंट देखना हो आपने। सो अब हम इसका देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पहले हम रजिस्टर करेंगे फिर हम इसमें एप्लीकेशन फिल करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे हम यहाँ पर। सो मास्टर डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर आकर चूज योर प्रोग्राम या अप्लाई फॉर अ मास्टर डिग्री, तो हमने यहाँ पर करना है अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपने यहाँ पर करना है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम M1, आई वांट टू अप्लाई फॉर द सेकंड ईयर मास्टर प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर M1 पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहे हैं 3 ऑप्शन आपके पास आ रही है माई सिचुएशन। क्या सबसे पहले क्या आ रहा है कि आई एम यूरोपियन स्टूडेंट्स, नो हम यूरोपियन स्टूडेंट नहीं, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आई लिव इन कंट्री नॉट फेलिंग अंडर दी अथॉरिटीज फ्रांस। तो यहाँ पर आ रही है कि जो अथॉरिटीज फ्रांस इसकी वेबसाइट है जब पर हम इसकी अप्लाई करते हैं तो उसकी डेट गुजर गई है, तो कह रहे अगर आप में आपकी कंट्री नहीं आ रही तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म है मून मास्टर का, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान है वो अथॉरिटीज फ्रांस में आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई लिव इन कंट्री फेलिंग अंडर दी अथॉरिटीज फ्रांस स्टडीइंग इन फ्रांस। तो हम यहाँ पर इंस्पेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। सो यहाँ पर आके आपने अपने यूजर आईडी बतानी है यहाँ पर, अगर आपके पास यूजर आईडी है तो आपने यहाँ पर पुट कर लेनी है, अदरवाइज आपने में रजिस्टर करना है, ठीक है। सेटिंग अप एन अकाउंट पे हम क्लिक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले न्यू अकाउंट में आना कि आपने मैन एंड वुमेन आपने सेलेक्ट करना है, नेम अपना यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने गिवन नेम अपना प्रोवाइड करना है यहाँ पर, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी लाजमी यहाँ पर मेंशन करनी है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने कंफर्म करना है इसके अपनी ईमेल को। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कंफर्म भी करना है। तो नीचे आपके पास ये कैप्चा आ रहा है, आपने ये कैप्चा भी यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। देन रजिस्टर पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या यू मस्ट एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज टू कंटिन्यू। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पर टर्म्स को देख लिया। अब हम इस पर करेंगे रजिस्टर। ओके, सो हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है। आपने पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मिनिमम 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें आपने एक अपर केस, एक आपने लोअर केस,
एक आपने स्पेशल कैरेक्टर लाजमी यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है, तभी आपका ओके। सो हमें एक ईमेल आई होगी, हम उसको जाकर देखते हैं। यहाँ से हम अपनी ईमेल को वेरीफाई करेंगे, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तब हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। हम अपनी ईमेल पे चलते हैं। जी हमें ईमेल आ चुकी हुई है, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। ओके सो योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अब मेरा अकाउंट जो हो गया वो एक्टिवेट हो गया है। अब हम इस पर लॉगिन करेंगे, ठीक है। अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे और रिमेंबर मी पे क्लिक कर लें ताकि आपको पासवर्ड आपका भूल भी जाए तो आपको आता रहे यहाँ पर, ठीक है। फिर लॉगिन पे क्लिक कर लें आप। ओके सो माई एप्लीकेशन में आ रहा है कि आपने अगर कोई एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट की हुई तो वो आ जाएगी, या करंट एप्लीकेशन में आपने आना, न्यू एप्लीकेशन में आपने क्लिक कर लेना, या कोई आपकी वैलिडेशन के लिए एप्लीकेशन है वो आपने यहाँ से शो हो जाएगी आपको। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं न्यू एप्लीकेशन पे। ओके सो इसके जो स्टेप्स हैं वो उन्होंने बताया मैं सबसे पहले आपने प्रोग्राम अपना बताना है, फिर पर्सनल डिटेल्स बतानी है, एजुकेशन के बारे में, इंटर्नशिप अगर आपने की है वो बतानी है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है वो आपने यहाँ पर पुट करना है, फिर आपके पास मिसक्लियंस इन्फॉर्मेशन आपकी वैसा है वो आपने पुट करनी है, सर्टिफिकेट्स आपने ऐड करने हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन वैलिडेशन पे जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लेते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन हमारा, हम किस प्रोग्राम में स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर या डिप्लोमा। हम यहाँ पर मास्टर पे क्लिक कर लेंगे। प्रोग्राम की स्पेशलाइजेशन क्या, हम किस में स्टडी करना चाहते हैं हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। हमने इकोनॉमिक्स किया तो हम इस पर इकोनॉमिक्स पे ही क्लिक कर लेंगे। M1 पे कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम अब हमने प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्ट करना है M1 इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इकोनॉमिक्स आ रहा है, इसकी जो डेडलाइन आ रही है साथ मेंशन आ रही है, फाइंड आउट प्रोग्राम के बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मैं कई और सब्जेक्ट भी करके दिखाता हूँ, कंप्यूटर साइंस पे भी। कंप्यूटर साइंस पे हम देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। तो इसकी देखें, इसकी भी डेट 16 मार्च ही है, ठीक है, सेम डेट है इसकी भी। तो अब डेट्स में वो डिफरेंट है, वेरी कर रही हैं, तो आपने डेट्स को लाजमी आप नोट करना है ताकि आपका जो डेट है गुजर ना जाए और आप एप्लीकेशन सबमिट करने से रहना चाहिए आप, ठीक है। इस पर आपने नेक्स्ट स्टेप कर लेना। अब इस पर नेक्स्ट स्टेप पे आपने आना है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कुछ आपने जो रजिस्टर करते हुए प्रोवाइड किया हुआ यहाँ पर ऑलरेडी आ रही है। इसके बाद आपने कंट्री वगैरह बतानी है, यहाँ पर मेरी पाकिस्तान, आपने अपनी कंट्री बतानी है, यहाँ पर नेशनलिटी आपने बतानी है, ठीक है। इसके बाद आपने मैरिड नेम अगर आपके पास है वो बता सकते हैं, सेकंड नेम आपका या थर्ड नेम है वो बता सकते हैं, सिटी ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने बतानी है, मेरी लाहौर है, ठीक है। इसके बाद कंट्री प्रोविंस आपका क्या है, आउटसाइड फ्रांस है तो आपने और आगे मेरा सेकंड नेशनलिटी आप यहाँ पर मेंशन कर दें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आपने टेलीफोन नंबर अपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। अपने कंट्री कोड पहले एंटर करना है, फिर आपने यहाँ अपना नंबर बताना है, फिर कंट्री बतानी है, फिर अपना स्ट्रीट नंबर एंड नेम अपने बताना है अपना। लेट्स से स्ट्रीट नंबर आ गया, मेरा नेम आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने इसको फिल कर देना है और इसके बाद आपका जो पोस्ट कोड होता है, आपका एरिया का पोस्टल कोड होता है, आप अपने यहाँ पर पुट करना है, फिर अपना सिटी यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद ये पर्पज ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके सो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आर यू एन एप्लीकेंट इन एक्सेल, तो ये करेंगे दी पर्पज ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इज टू मेक योर अराइवल एट पैरासाइकिल ईजियर, हाउएवर दिस इंफॉर्मेशन इज नोटेड टू यू द रिव्यू ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपने इसको देख लेना है यस और नो। अगर आपके लिए अराइवल ईजी है तो आपने यस, नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना, ठीक। सो इसके बाद आ जाता है एजुकेशन का कॉलम, ठीक है। तो एजुकेशन में आपने बैचलर के बारे में बताना, अपना ईयर आपका क्या था, बैचलर्स आपका किस ईयर में आपने कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद स्ट्रीम आपने बता देनी इसकी, आपने किस फील्ड के अंदर आपने स्टडी किया था इसको। अगर तो आपकी फील्ड यहाँ पर है तो आपने पुट कर देनी, अदरवाइज आपने यहाँ पर खुद भी यहाँ पर अपने पुट कर देनी है डेटा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। कंट्री आपकी क्या थी, आपकी कंट्री तो थी पाकिस्तान मेरी, तो मैंने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। विद ऑनर्स आपका जो आपकी पासिंग मार्क्स या पास था, एक बैलेंस था या विद ऑनर्स आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन फ्रांस हायर एजुकेशन, हैव यू एवर बीन रजिस्टर्ड इन फ्रांस इंस्टीट्यूशन, नो। करंट कोर्स ऑफ स्टडी 2025-26 वेयर यू हैव बीन स्टडिंग इन दिस ईयर, नो। हम अगर आप स्टडी कर रहे हैं 2026 में आप बताना, अदरवाइज पे नो कर देना। प्रीवियस कोर्स ऑफ स्टडी 2024 एंड 25 वेयर वर्ड स्टडिंग लास्ट ईयर, तो आपने बताना यस। अगर आपने 2024-25 में किया तो आपने बताना, अदरवाइज आपने नो स्टडी पे क्लिक करके कर देना, ठीक है। इसके बाद करके पीरियड कोर्स ऑफ स्टडी 2023-2024 वेयर स्टडिंग द बिफोर द ईयर, तो आपने इसको बता देना कि आप किस ईयर में आपने सेलेक्ट किया था। इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन फ्रेंच आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपने फिर उसके बाद डिप्लोमा बता देना कि किस डिप्लोमा में आप कर रहे थे स्टडी यहाँ पर। ओके तो आपने डिप्लोमा लेवल पे बताना कि आपने किस फील्ड में आपने स्टडी किया था, आप डाटा पुट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि बैचलर्स, अपने यहाँ पर बैचलर्स का डाटा यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। आपने फिर कंट्री, फिर अपनी सिटी बतानी है, फिर अपने इंस्टीट्यूशन जहाँ से स्टडी किया आपने वो बताना है। कोर्स स्टडी में आपने जो कोर्स स्टडी किया वो आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अपने मुकम्मल नेम इसका पुट करना है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद एक मुश्किल क्वेश्चन पूछना कि ऑन योर एजुकेशन टू डेट हैव यू कंप्लीट or are you completing a diploma in a French European economic area, तो आपने इसको नो कर देना, ठीक है। Are you applying as a part of an international exchange program, no, ठीक है। आर यू अप्लाइंग एज अ पार्ट ऑफ डबल डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री, तो नो। आर यू कंसिडरिंग डॉक्टर आफ्टर अबाउट, यस। आर यू अप्लाइंग टू अनदर फ्रेंच और फॉरेन यूनिवर्सिटी, नो। हैव यू इंटरप्टेड योर स्टडी फ्रॉम मोर देन 3 years, नो। हम इस पर नो करेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, आपने इसको अपने मुताबिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक कर देना है। तो अब आपके पास आ जाएंगे ग्रेड्स वाले कॉलम में आपने बताना कि आपके क्या एनुअल ग्रेड्स है। अच्छा तो यहाँ पर क्या 2025-26 में एनुअल एवरेज स्कोर आपका क्या था, तो आपने अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर बता देना, तो वजह से नो पे क्लिक कर देना आपने।
दें, ठीक है। अगर आप 24-25 में कर रहे हो तो आपने ऑप्शन बता देना कि आपका क्या स्कोर था। तो अगर आपका 23-24 में था, आपका जो स्कोर है वो आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। आपने लाजमी यहाँ पर एक पुट करना है यहाँ पर डाटा, ठीक है। अपने अदर में जाके अगर आपकी 2024 में कंप्लीट हुई डिग्री तो आपने यहाँ पर पुट कर देना अपना स्कोर जो है। अदर्स में लाइक मेरा यहाँ पर CGP यहाँ पर चलता है पाकिस्तान में, हम 4 आउट ऑफ 3 आप सेलेक्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है। और आपने यहाँ पर फिर बता देना यहाँ पर भी, अगर 23-24 के अंदर आपका CGP चल रहा था वो भी आपने बता देना अपना, ठीक है। और यहाँ पर भी आप कर लें कोई आप 3 आउट ऑफ 4 कर लें इसको, ठीक है। इसी तरह से अदर में जाके आपने क्लिक कर देना इसको, सॉरी यहाँ पर स्लैश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप इस पर नेक्स्ट स्टेप भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कमेंट आपने लाजमी देने हैं, रिक्वायर्ड मिसिंग फील्ड आई हैव नॉट स्टडिंग। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, तो अपने यहाँ पर कमेंट्स यहाँ पर पुट करके अपने इसको कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने रेलिवेंट, तो आपने इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आता है इंटर्नशिप, अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो आपने वो पुट कर देनी है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो जिन लोगों ने अपनी इंटर्नशिप की है वो लाजमी यहाँ पर एंटर करें ताकि आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगी, अदरवाइज आप इस पर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की तो इसलिए मैं यहाँ पर पुट नहीं कर रहा। उसके बाद में योर वर्क एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर बताना है ताकि अगर आपका जो गैप है वो आपका कंप्लीट हो सके, ठीक है। ठीक है, आपने ईयर बताना है किस ईयर से आपने स्टार्ट किया था, आपने ड्यूरेशन बतानी है 3 जितने भी ईयर आपको हो चुके हैं इन मंथ से बतानी है आपने यहाँ पर। तो मंथ में आपने बता देना है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना आपने यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आपने सब्जेक्ट बताना कि आपका क्या था, कि क्या स्टडी आपका रोल है, आपने वो बता देना है XYZ, हम इस पर कर लेते हैं। इसके बाद आपने बतानी है अपनी डिप्लोमा, अगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपने 1 से 2 जॉब की हुई है तो आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक ही आपने जॉब पुट करें जो आपकी रिसेंटली हो, ठीक है, अपनी स्टडी के बाद। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। इसका पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो स्टडी में गैप आया है उसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसको हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ रही है लैंग्वेज में आपने नेटिव लैंग्वेज अपनी बतानी है, ठीक है। आपकी नेटिव लैंग्वेज अदर है फ्रेंच या इंग्लिश के अलावा तो आपने वो अदर पर सेलेक्ट कर लिया। सो इसके बाद आपने नेटिव टंग 2 बतानी है आपकी क्या है, तो इंग्लिश आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज स्किल आपको बताना है कि आपको क्या था, बिगिनर है, एलिमेंट्री है या इंटरमीडिएट है या एडवांस है, आपने बिगिनर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। एबल टू फॉलो प्रोग्राम इन फ्रेंच तो नो आपने कर देना इसको। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपके क्या आपने वो यहाँ पर बताने हैं कि बिगिनर, एडवांस है, इंटरमीडिएट है या, ठीक है। आपने इंटरमीडिएट यहाँ पर या एडवांस में सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एबल टू फॉलो प्रोग्राम इन इंग्लिश, यस, हम इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं प्रोग्राम्स। इसके बाद ग्रांट में आ रहा है कि फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 डिड यू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन पैरिस एक्ले, यस और नो। अगर आपने यस की तो आपने यस कर देना, तो नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में पूछ रहा है। ओके, सो इन ऑर्डर टू एंटिसिपेट द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर टू कम, व्हाट इज योर करंट सिचुएशन। तो आप आई एम स्टूडेंट, आई एम कंटिन्यू एजुकेशन, या आई एम लुकिंग फॉर जॉब, आई एम एम्प्लॉयड, या अदर आपकी जो करंट सिचुएशन आपने वो बतानी है। लाइक मैं आपकी एम्प्लॉयड हूँ, मैंने यहाँ पर वो एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हैव यू इंटरप्टेड योर स्टडी फॉर मोर देन 2 ईयर्स, आपने अगर आप 2 साल से ज़्यादा अपने स्टडी को इंटरप्ट किया तो आपने इसको यस कर देना, अदरवाइज नो करेंगे हम इस पर, ठीक है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ पैरिस एक्ले, आपने सोर्स यहाँ पर बताना है, फ्रेंड्स या एजुकेशन विषय या अदर में आपने सेलेक्ट करना है और आपने अदर में आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अपने नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद आता है रिकमेंडेशन। सो रिकमेंडेशन में आपने 2 रेफरेंस के यहाँ पर डाटा पुट करना है, अपने जो लास्ट डिग्री आपने स्टडी की यहाँ से उसमें 2 प्रोफेसर्स के नाम पुट करने हैं। तो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होंगे, उनके आपके पास नाम होंगे, फर्स्ट नेम होगा, मेल होगी, वो अपने यहाँ पर पुट करनी है ताकि आपकी जो मेल है वो उनको जाएगी, आपकी ये मिल जाएगी, वो आपका जो डाटा वो फिल करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में फिल करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी को फिल हो जाए, सबमिट हो जाएगा। आपने पुट करने के बाद अपने प्रोफेसर को लाजमी कॉन्टैक्ट करना है ताकि आपको डाटा वो यहाँ पर फिल करें ताकि आप यहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर सके, ठीक है। तो आपने इसको फिल कर लेना, मैं इसको फिल नहीं कर रहा तो आपने यहाँ पर फिल करके कॉन्टैक्ट रेफरेंस पे यहाँ पर क्लिक कर देना ताकि आपके रेफरेंस को ईमेल चल जाएगी, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे चल जाना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो रिमाइंड दिस रेफरेंस, आपने इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना आपने। ओके, सो यहाँ पर येलो आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपके रेफरेंस पे जो है आपकी ईमेल जा चुकी है, आपको वो फिल करेंगे फॉर्म और आपको एक यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि सर्टिफिकेट्स, आपने यहाँ पर ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का एरिया आ गया, जो फाइल साइज था वो 3 MB है, एक्सेप्टेंस फाइल एक्सटेंशन आर दी फॉलोइंग PDF आपने सबमिट करनी सारी। सबसे पहले अपने यहाँ पर अपना मोटिवेशन लेटर पुट करना है, ठीक है। मोटिवेशन लेटर का मकसद ये होता है कि आपने जो क्या आपके गोल्स हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप स्टडी प्रोग्राम को लेकर स्टडी करना चाहते हैं, ना कि आपने प्रीवियस स्टडी के बारे में बताना, क्योंकि आपके ऑलरेडी आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर पुट कर रहे होंगे तो उनको इस चीज़ की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आपने आर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द ईयर सेमेस्टर वैलिडेशन, आपने वो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर सबमिट करनी है, आपने अपनी CV सबमिट करनी है, यहाँ पर अपनी कॉपी ऑफ डिप्लोमा जो आपने किया वो सबमिट करने हैं, कॉपी ऑफ पासपोर्ट है आपने सबमिट करनी है, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है।
सो रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट में आपने बताना कि वेब फाइल में अपनी जो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं आपने, ठीक है। आप यहाँ फाइल को सभी फाइल को कंप्रेस करके एक ही फाइल में यहाँ पर सबमिट कर दें। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लेवल आपने वो यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर तो पुट करने का आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर किस तरह आपने प्लस के साइन पर जाना है। यहाँ पर आपने अपने जो भी डाटा फाइल आप सबमिट करें उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको यहाँ पर सेव कर देना, आपकी 100% यहाँ पर फाइल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से बाकी आपकी फाइल्स आ जाएंगी। आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं वो आप कैंसिल कर सकते हैं और आप फर्दर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने इसी तरह अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर दिए। करने के बाद आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड वर्ल्ड वॉल्यूम ऑफ कोर्स टेकन सिंस बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, सेकंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। और आपने रिकमेंडेशन लेटर कंपलसरी ऑफ 4 कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन एनरोल इन दी हायर एजुकेशन। तो ये आपने डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट कर देने, ठीक है। करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो अब आप आ गए हैं एप्लीकेशन वैलिडेशन पे। तो इसका मतलब है कि अब आपकी एप्लीकेशन वैलिडेशन की चल जाएगी। वहाँ पर यूनिवर्सिटी को वैलिडेशन अगर एक्सेप्ट करेंगी देन आपकी एप्लीकेशन फिर स्टडी होगी, ठीक है। तो अपने वैलिडेट माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ रहा है कि यू मे नॉट सबमिट योर एप्लीकेशन बिकॉज योर फाइल इज़ इनवैलिड। तो मेरी फाइल इनवैलिड है, इनके 2 सेक्शन मेरे यहाँ पर फिल नहीं है। तो जब तक ये सेक्शन फिल होंगे, रिकमेंडेशन मेरी रेफरेंस की तरफ से और मैं सर्टिफिकेट अपने मुकम्मल यहाँ पर सबमिट करूँगा, ठीक है। अभी मेरी एप्लीकेशन सबमिट होगी और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको इसकी जो लास्ट डेट है 16 मार्च है। 16 मार्च के बाद 10 to 15 डेज़ के अंदर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी। आपका एडमिशन सिक्योर होगा, कंफर्म होगा तो आपको वो बता देंगे। अदरवाइज़ अगर आपका कोई इशू होगा वो आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस। आपने इस वीडियो में देखा इसका यूनिवर्सिटी पैरिस सैक्ले में फ्रांस में जाकर आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कैंपस फ्रांस की डेट गुजर भी चुकी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।